औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल कह दीजिए, इन अगर तुख्फू लफ्ज़ खाफा या जिसे तुम छुपाओगे, असल में लफ्ज़ ये तुख्फून था, नून जो है अन शर्तिया होने की वजह से जो है ना वो गिर गया है। अगर कह दीजिए, अगर तुख्फू तुम छुपाओगे, माफी सुदूरिकुम जो तुम्हारे सीनों में है। सुदूर सदर की जमा स्वादारा, सदर सीने, सीने में क्या होता है? दिल। औ या तुबदूहु बादालवाओ बदा यब्दू होता है, तुम जाहिर करोगे उसको। बदा यब्दू होता है बगैर इरादे के जो है वो बात को जाहिर कर देना जो छुपानी चाहिए थी। यह भी लफ्ज़ असल में तुबदून था, इन शर्तिया होने की वजह से नून गिर गई है। अच्छा, एक होता है बदा, बा दाल हमजा, उस जो है शुरू करना किसी काम का, वो उससे लफ्ज़ इब्तदा बनता है। ये बादल वाव है मादा इसका जो है जाहिर करने के लिए। यालमुहुल्लाह जानता है उसको अल्लाह, अल्लाह को उसका इल्म है। व यालमु और वो जानता है माफिस समावाति जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्द और जो कुछ जमीन में है। वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। कदीर लफ्ज़ काफ दारा से फ़ाइल के बदल पे आया है, कुदरत रखने वाला है। यौमा जिस दिन, ताजिदु यौमा असल में उज़कुरु यौम उस दिन को याद करो। ताजिदु लफ्ज़ ये बार बार कुरान में आएगा। वाजदा याजिदु वजूदन होता है, पाना, वजूद पाया जाता है। ताजिदु पाएगा कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, हर जान, मा अमिलत जो उसने अमल किया। अरबी में नफ्स मुअन्नस है, इसलिए आमिलत ता मुअन्नस के लिए आई है। तो कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत हर नफ्स जान लेगा जो उसने अमल किया। मिन खैरिन भलाई में से, नेकी का जो अमल किया उसको जान लेगा। मुहज़रा हाजिर, मुहज़रा हाजिर किया हुआ जो सामने रख दिया गया हो वो पाएगा। वमा अमिलत और जो अमल किया उसने, मिन सूइन बुराई में से, सू हम कहते उलमाए सू, सीन वाव हमजा, बुराई में से जो अमल किया होगा वो उसको भी देख लेगा। तवद्दु लफ्ज़ ये भी बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होना है। वाव दाल दाल वद मोहब्बत जो होता है, हम मुअद्दत उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तवद्दु चाहेगा, लव काश, अन्ना बेशक, बैनहा उसके दरमियान, बैनहा उसके दरमियान, व बैनहु और उस अमल के दरमियान या इस दिन के दरमियान, अमदम बैदा दूर का, अमदम होता फासला, मुसाफत, बैदा दूर की, बा आइन दाल दूर की जो है मुसाफत होती, फासला होता। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाह और अल्लाह ताला डराता है तुमको, अल्लाह ताला तुम्हें मुहतात करता है, खबरदार करता है, वार्न करता है अल्लाह नफ्सहू अपने से। वल्लाहु और अल्लाह ताला रऊफुन, रऊफ रा हमजाफा राफत बहुत शफकत करने वाला, शदीद रहमत और मोहब्बत करने वाला है बिल इबाद बंदों के साथ। फिर दोबारा देखते हैं क्योंकि इससे पहली आयत में आया कि जो है कुफार के साथ जो है तुम दिली ताल्लुक कायम ना कर, कल्बी ताल्लुक कायम ना करो, जो है उसके साथ जो है रवादारी और जो है खैर खाही और मामला तो करने हैं, लेकिन दिली दोस्ती नहीं करनी। लेकिन अगर तुम दिली दोस्ती करोगे और छुप छुप कर करोगे, लोगों को अपने दिल में उसको रखोगे, तो अल्लाह ताला फरमाया कुल इन तुख्फू, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, सब लोग सुन लें, अगर तुम छुपाओगे उसको, माफी सुदूरिकुम जो तुम्हारे सीनों में है, जो दिलों के अंदर तुम्हारे, तुम बात को छुपा कर रखोगे, वो औ तुबदूहु जो या तुम उसको जाहिर करोगे। यालमुहुल्लाह अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह को इल्म है। जो इंसानों को खा पता चले ना चले, दुनिया के किसी इंसान को ना पता चले, घर के अफराद को ना पता चले, लेकिन अल्लाह को उसके इल्म, उसका इल्म होता है। व यालमु
और वो जानता है माफी समावाती व माफिल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन के अंदर है उसको भी जानता है। वो तुम्हारे दिलों का हाल क्यों नहीं जानेगा? वो तो जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब कुछ को जानता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसलिए हर अमल सोच समझ कर करना है कि जो कुछ भी तुम्हारे सीनों में है तुम उसे खा छुपाओ खा जाहिर करो, अल्लाह को उसका इल्म है। उसे क्यों कर इल्म क्यों ना होगा? वो तो आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ भी है सब का इल्म रखता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन, जिस दिन पाएगा हर नफ्स मा अमिलत मिन खैरिन, कोई नेकी का अमल किया हुआ होगा वो उसको पालेगा। मुहजरा हाजर, अपने सामने रखा हुआ पाएगा। जो भी उसने अमल किया है कोई नेकी का छोटे से छोटा अमल सामने उसके सजा कर रख दिया जाएगा कि ये तूने अमल किया, छोटे उससे नहीं मख्फी रहने लगा अल्लाह से, वो क़यामत के दिन उसको सामने ला कर रख दिया जाएगा उसके। वमा अमिलत मिन सू, और जो बुराई का अमल किया होगा वो भी उसके सामने रख दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि किसी को पता नहीं चला तो वो अमल छुपा रह जाएगा। अल्लाह को जो है उस सारे जो है अमाल खा वो अच्छे किए या बुरे किए, छोटे से छोटा अमल किया वो भी उसके इल्म में है, अच्छाई का किया या बुराई का। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, उस दिन आदमी कोई भी खैर का छोटे से छोटा जर्रे का बराबर भी काम किया वो उसको भी पालेगा, और जो बुरा अमल किया होगा वो भी उसके सामने जो है वो ला कर रख दिया जाएगा। तवद्दु चाहेगा उस दिन, तवद्दु चाहेगा, लव वो इंसान वो चाहेगा कि लव अन्ना काश बेशक बैनहा व बैनहु, बैनहा उसके दरमियान, उस नफ्स के दरमियान, व बैनहु और उसके अमल के दरमियान अमदम बैदा, दूर का फासला होता, कहीं नजर ना आता, मेरी नजरों से दूर होता ये बुरा अमल। या तवद्दु वो चाहेगा लव काश अन्ना बेशक बैनहा उसके दरमियान, व बैनहु और इस दिन के दरमियान क़यामत के दरमियान अमदम बैदा दूर का फासला। दोनों मानी हो सकते हैं कि जो है इस आदमी के दरमियान और जो ये क़यामत का दिन है इसके दरमियान, जिस दिन सारे अमालनामे खोल कर दिखा दिए जाए, इसके दरमियान दूर का फासला होता, या उस इंसान के दरमियान या उसके अमल के दरमियान दूर का फासला होता। तो इंसान हम क्या करते हैं, मैंने नजर भी ना आवे, तो वो नजर भी ना आए इस तरह जो है होगा। उस दिन कहेगा मा युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और डराता है तुमको अल्लाह ताला, मुहताज करता है, वार्न करता है अल्लाह ताला, जो है खबरदार करता है नफ्सहु अपने जात से। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही तुम्हें ये बता रहा है, वार्न कर रहा है, मुहताज कर रहा है कि मुहताज हो जाओ, एक दिन मेरे पास आकर हाजिर होना है। वो क्यों मुहताज करता है? वल्लाहु, और अल्लाह ताला रऊफुन जो है बहुत ज्यादा शफकत करने वाला है, बहुत ज्यादा मेहरबान है बिल इबाद बंदों पर। इसलिए वो दुनिया के अंदर ही आज ही हमें अल्लाह ताला जो है अमाल के बुरे दिन से, बुरे अमाल से और अच्छे अमाल से और क़यामत के आने से उस दिन हर अमल का जायजा लिया जाएगा, पेश किया जाएगा उसके सामने। तो वो जो है आज ही अल्लाह ताला उनको वार्न करता है। और क्यों डराता है वो? वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज्यादा शफकत करने वाला, इसलिए उन्हें बताता है कि मेरे जहन्नम की आग से बच जाओ। हम क्या कहते हैं, अल्लाह ताला गफूर और रहीम है और गुनाह पे गुनाह किए चले जाते हैं। यहाँ अल्लाह ताला कुरान में क्या, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला डराता है तुमको नफ्सहु अपने नफ्स से, वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, वो अल्लाह ताला बड़ा शफकत करने वाला है कि उसने दुनिया के अंदर ही ये आगाह कर दिया कि देखो अच्छे अमाल लेकर आना, बुरे अमाल ना लेकर आना, एक एक जो है अमल का वहाँ जो है हिसाब होगा और सामने पाएगा। अच्छा, दुनिया में होता है जो डराने वाला है वो शफीक नहीं होता, और जो शफीक होता है वो डराने वाला नहीं होता। अल्लाह ताला देखो, अल्लाह ताला डराता भी है और अल्लाह ताला शफकत भी फरमाता है। माँ सबसे ज्यादा बच्चे को क्यों डांटती है?
माँ बच्चे पे शफीक होती है, वो शफकत करती है, वो इसलिए उसको जो है बुरे कामों से डराती है, रोकती है। ये नहीं है कि उसको उसके साथ नफरत होती है, उसको शदीद मोहब्बत होती है माँ को अपने बच्चे के साथ, इसीलिए वो अपने बच्चे को जो है बुरे कामों से डराती है, आगाह करती है कि तुम बच जाओ इससे। तो बच्चा क्या समझता है, मेरी माँ मुझे डांटती है। हालांकि माँ और बाप क्यों डांटते हैं, वो उनको शदीद मोहब्बत होती है अपनी औलाद से, इस वजह से जो है वो उससे डराते हैं। अल्लाह भी बड़ा शफीक है, इसलिए दुनिया के अंदर ये आगाह कर रहा है तुम्हें कि देखो एक दिन तुमने मेरे पास आकर हाजिर होना है, और दुनिया में तुमने जो अमल किया है, अच्छा अमल किया या बुरा, वो क़यामत के दिन वो जो है मैं तुम्हें दिखा दूंगा जो तुम करके आए हो। जितना भी आदमी छुप कर भी कोई अमल करे, वो अल्लाह के इल्म में होता है, उससे मख्फी नहीं रह सकता। खुद इंसान भूल जाए तो भूल जाए, और लोगों को पूरी दुनिया में किसी इंसान को किसी चीज को ना पता चले, लेकिन अल्लाह के इल्म में होता है। इसलिए हर अमल सोच समझ कर करना है। जो है ये नहीं है कि भी जो है किसी को पता नहीं चला तो मैं बुरे अमाल करता रहूं, और जो है रिकॉर्ड जो है चलाकर दिखा दिया जाएगा, और फिल्म दिखा दी जाएगी कि देखो तुम यहाँ जाते रहे, यहाँ आते रहे हो। जिस तरह शादी में जो लोग जो है सीडी बना लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, तो वीडियो जब देखते हैं तो वो सारी हरकतें नजर आती हैं। तो जब वीडियो सामने कैमरा हो तो आदमी फिर कोई गलत हरकत नहीं करता, गलत अल्फाज नहीं निकालता कि बात रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ अल्लाह के कैमरे लगे हुए हैं, हर बात रिकॉर्ड हो रही है, हर चलने का हर कदम जो है वो भी रिकॉर्ड में आ रहा है। इसलिए ये दुनिया में सोच समझ कर हमने चलना है और अमल करना है, और बात करनी है तो सोच समझ कर करनी है। अल्लाह ताला को हम जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।